नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। और ये न्यूज नहीं है, जबकि पहले से हम बताते हैं कि एक मंच है जो कि खुला विचार राजहंस रखता है। और रखता है तो हर समय जो सवाल अगर हम खड़ा करते हैं तो प्रशासन को लगता है मिर्ची। बाकी इस मिर्ची का जवाब तो प्रशासन को देना ही पड़ेगा, और यहाँ तक कि जिला से भी देना पड़ेगा। अभी जो एक वारदात हुआ है लालगंज के मलंग चौक पर, ये लोगों के लिए सोचने के लिए एकदम मजबूर कर दिया है कि क्या अब डॉक्टर रात में आपके पास सेवा दे पाएंगे? क्या कोई मास्टर रात में पढ़ाने जाएगा? ऐसे जितने भी समाज के लोगों के लिए दिन रात एक करके जिंदगी बचाते हैं, क्या वो सेवा दे पाएंगे? तो मेरे तरफ से जवाब सुन लीजिए कि नहीं, क्योंकि यहां तो डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, कोई जनता सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही हमारे पास एक डॉक्टर हैं जो कि अपने दिन रात सेवा से इस मलंग चौक पे महुआ से आके यहाँ पर एक अपना परिवार बसाए, जो कि हर घर से रिश्ता जोड़े। और इनके साथ जो है रात में बेरहमी से लूट पाट किया तो किया। ये तो लालगंज के लिए आम बात है, लालगंज प्रशासन के लिए भी आम बात है, क्योंकि लालगंज प्रशासन आज तक एक मच्छर तो पकड़ा नहीं, तो डकैत कहां से पकड़ लेगा? क्योंकि लालगंज में तो ऐसे ऐसे लोग को पाला गया है। और एक अनगिनत घटना है, तो मेरे मुख से सुनिए। रिखर में कुछ दिन पहले डकैती हुआ, नहीं धराया। पोझिया में डकैती हुआ, नहीं धराया। यहां तक कि मानपुर में फौजी के घर में हुआ, जो कि बॉर्डर का सुरक्षा कर रहा है, देश के जनता की सुरक्षा कर रहा है, नहीं धराया। ऐसे अनगिनत घटना है जिसके अपने मुख से अगर हम गिनाना शुरू करें तो जनता शायद आगे की ये खबर देख नहीं पाएगा। अब ये डॉक्टर साहब रात के 10 बजे कोई मरीज बन के आता है, लूटपाट किया, लाखों का सामान ले गया, चल गया, कोई बात नहीं है, जिंदगी बच गया। लेकिन यहाँ तो जिंदगी ही नहीं छोड़ा गया, यहाँ पर तो मार पीट बेरहमी से किया गया कि ये कंपाउंडर है, देख लीजिए ये भाई के। डॉक्टर साहब हुआ क्या है, खुल के बताइएगा, कैसे कैसे घटना घटा? हम टीवी देख रहे थे भीतर। छोटू के कहे कि जाओ घर है तुम अब, तो घर के लिए निकला, गेट लगा दिया था। उसके बाद उधर से आया 3 गो एक मोटरसाइकिल पर। और उसके बाद छोटुआ के कहा कि हमको गैस बना हुआ है, डॉक्टर साहब के बुलाओ, दवाई लेना है। हमारे भीतर से गदाल किया कि डॉक्टर साहब ये दवाई लेना है। उसके बाद भीतर गए, उसके बाद फिर एगो गाड़ी से 3 गो आया। उसके बाद हम गए काउंटर में दवाई देने, उसके बाद पीछे से हमको पकड़ लिया। छोटुआ बोला कि तुम दवाई लेने आए कि आते झिकाझोरी कर रहा है, बस उसको मार के फोड़ दिया। हमको जैसे कॉलर पकड़ के दोनों आदमी के, 3 गो पहले ही भीतर घुस गया। डॉक्टरनी को लगा पीटने जैसे, पटक पटक के बहुत पीटा। उसके बाद वहाँ किचन में से फिर घर में ले गया, वहाँ पटक दिया। 2 आदमी से बैठल था, गोर हाथ बांध रहा था। हम दोनों आदमी को फिर उसी घर में ले गया और गोर हाथ बांध के जैसे के मारना शुरू कर दिया। सामान में इधर से भीतर से केमारी बंद कर दिया, यहाँ भी बंद कर दिया। और उसके बाद निकल गया वो लोग। सामान में क्या लूटपाट किया है कि जेवर ले गया टोटल, दोनों बच्चिया के था, पत्नी का था, पैसा बच्चा के जमा करना था वो सब ले गया। कितना पैसा जमा करना था? आपका लड़का तो डॉक्टरी कर रहा है। हाँ, 15 लाख रुपया। 15 लाख कैश फीस भरने का टाइम आ चुका था, क्योंकि फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ, कहूँ से ले के जमा किए हुए। सुने यहाँ पर आपको और भी दिखाएंगे कि इनके परिवार के साथ इतने बेरहमी से मारपीट किया गया है कि अभी वो बयान भी देने में सक्षम नहीं है। लालगंज में आप अब लगता है कि किसी भी व्यक्ति को रात बिरात बुलाएगा तो जा पाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है। तब मारिए देगा तब क्या करेंगे, अब निकालना ही आप नहीं। तो यहाँ पर भी आप समझिए कि आपके घरे पर आके लूटपाट कर ले। घरिए पर करवे कि अब पूरा इन्हें से बंद कर दिया, फिर भीतर खींच के ले गया। आप लोग रात में आए थे क्या? हम लोग घटना के बाद आए थे, मालूम जैसे चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया, तो हम लोग पहुँचे तो देखे कि डॉक्टर साहब का भी हालत ख़राब था, मैडम का भी हालत ख़राब था, और कंपाउंडर को भी
यहाँ से पूरा ब्लड उलड दे रहा था सारा चीज़। हम लोग जहाँ तक ले हुआ पूछताछ किए, उसके बाद प्रशासन आए, इधर उधर घूम के चेक कर लिया अपना, और फिर बोले कि इनको ले जाके आगे डॉक्टर से पहले दिखलाइए। हम अपना जो चेक करना है से अपना कर रहे हैं। हाजीपुर से भी टीम लोग आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे, सारा लोग आए थे, देख के गए। अभी तक लेकिन निदान कुछ नहीं निकला है यहाँ पे, और यह घटना बराबर होते जा रहा है। और सबसे बात यहाँ पे है कि हम लोग को तकलीफ होने वाला है। मान लीजिए रात बिहार के डॉक्टर साहब नहीं जाएंगे, इमरजेंसी होता है तो न रात को हमको गाड़ी कहीं से मिलेगा, नहीं लालगंज में डॉक्टर उपलब्ध रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब डॉक्टर साहब को उठाइए वहाँ पर पहुँच जाते थे। बहुत तकलीफ में हम लोग हैं इस सदमे से। अब डॉक्टर साहब को किस मुंह से आगे कहने, किन पर विश्वास करेंगे डॉक्टर साहब। हम जिला के डीएम साहब से कहेंगे, एसपी साहब से भी कहेंगे कि सर ये जो लालगंज का जो रवैया है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप यहाँ पर प्रशिक्षुक एसपी तो भेज दिया मैडम शैलजा को, ये जब तक समझेंगी बूझेंगी फाइल तैयार करेंगी तब तक इनको आप कहीं अलग भेज दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें सर कि लालगंज के जो पहले का प्रशासन है ना, इससे डायरी मांगिए, आप डायरी मांगिए क्या रिपोर्ट तैयार करके रखा है, कहां तक पहुंचा है इसका जांच, किस पर इसको है शक। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लालगंज का जो प्रशासन जो पहले प्रभारी था उसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। वो झूठ मूठ के पॉलिटिक्स पंचायती करता है, बड़े बड़े लोगों का तलवा चाटता है, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया है, नहीं होगा। हम आपको सर चैलेंज करते हैं, अपने फोर्थ स्तंभ न्यूज के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि इस केस में भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि लालगंज थाना में ऐसे चोर डकैत का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। और जब तक आप कीजिएगा तब तक सारा खेल खत्म, मामला ठंडा, ये भी किसी न किसी कोने में फाइल दबा जाएगा। लेकिन अगर आप करके दिखा दीजिएगा तो फोर्थ स्तंभ न्यूज आपको सैल्यूट करेगा और मानेगा कि वैशाली जिला में प्रशासन नाम का कोई चीज है, और नहीं है तो एक भी आपको पहले भी करे कि नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। बार बार कर रहे हैं कि आप इस चोर को नहीं पकड़ पाइएगा, इस डकैत को नहीं पकड़ पाइएगा, डॉक्टर को जिला के सुरक्षित आप नहीं रख पाइएगा, नहीं किसी अधिकारी को सुरक्षित रख पाइएगा। डीएम सर, एसपी सर और मैडम शैलजा जो आप लालगंज में आई है, क्योंकि आपका पहले यहाँ आने से पहले जो है यहाँ पर पूरा का पूरा लेपापोती हो रखा है। न फौज का घर सुरक्षित, न डॉक्टर का घर सुरक्षित, तो सुरक्षित है कौन? लालगंज में है कौन? वैशाली जिला में है कौन? बगल में जारंग में चोरी हुआ एक रात में 3 घर में, क्या आपने कुछ कर पाए? ये डॉग स्क्वाड लेकर आते हैं ना, ये कुत्ता लाते हैं, ये तो गांव के कुत्ता पूरा जिला नाप देगा, बाकी आपका कुत्ता पहले ही हाँप जाता है। 5 डिब्बा बिस्कुट खा के गया है, क्या सुराग दिया है आपका कुत्ता? अभी तक ले क्या सुराग कहीं पर दिया है, बता दीजिए। फोर्थ स्तंभ आपसे पूछता है। हम जिला के डीएम एसपी से कहेंगे, सर इस केस को ऐसे तरह से जांच कीजिए कि हमें आपको सैल्यूट गर्व से करना पड़े, अन्यथा हम तो जो प्रशासन को बोलते हैं वो बोलते रहेंगे। और आपका ये जो प्रभारी है ना लालगंज का, ये एफआईआर हम पर करता है और करते रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अंदर आइए। अभी हम आपको ले चल रहे हैं, देखिएगा कि किस तरीके से बेरहमी से मारपीट किया गया इनके फैमिली के साथ, और घर का क्या अभी ढांचा बना के गया हुआ है। यही मैडम है जिनके साथ इतने बेरहमी से पुरुष जो कि डकैत बन के आया था, और ऐसा किया गया है कि बुरी तरह से इनको अभी बोलने में भी, बयान देने में भी सक्षम नहीं है। और हम इस जगह पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें किसी को, मरीज को परेशान करने का नहीं है और मीडिया की तरह टीआरपी बिटोरने का शौक। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं और बार बार नहीं 1000 बार कहेंगे इस बार डीएम और एसपी को, अगर आप पकड़ लीजिएगा तो गर्व से सैल्यूट करेंगे,
अन्य क्या कुछ मामला है? वो बीते रात करीब 10 बजे मलंग हाट पर एक राम नरेश पंडित हैं जो क्वेक डॉक्टर भी है, घूम के इलाज करते हैं। उसके घर में 2 मोटरसाइकिल पर कुल 5-6 अपराधकर्मी सवार होकर के घर में घुसे और लूटपाट की घटना कारित किए। सर वो ग्राहक बन के आए थे सर, जैसा उनका कहना है कि ग्राहक बन के घर खुलवाए। हाँ, वो राम नरेश पंडित की अपनी दवा की दुकान है और दवा दुकान से दवा खरीदने के बहाने वहाँ तक पहुँचे हुए थे और घर घुस गए। अभी तक क्या कुछ सफलता मिली है इसमें? जांच टीम वगैरह कुछ काम कर रही है सर? हाँ, उसमें हम लोग डॉग स्क्वाड को बुलाए हैं, FSL टीम आई है, फिंगरप्रिंट की टीम आई है, DIU को बुलाए हैं और हम लोग हर एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या क्या लूट की घटना हुई है, कुछ बता सकते? क्या लूट की घटना अभी हुई? उनका बयान नहीं आया है, बयान आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या लूटपाट किया गया है। घर वालों को भी मारपीट किया गया है क्या? हाँ, मारपीट की गई है, मारपीट की गई है। हम लोगों ने सबका इलाज कराया है, सभी लोग खतरा से बाहर है।